नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज के इस सेशन में जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि हम लोग आपको लगातार गाइड करेंगे और साथ साथ आपको पढ़ाएंगे, दोनों चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं और नीतीश सर, आपके प्यारे नीतीश सर, दोनों लोग मिल के आपको जनरल टेस्ट के रामबाण इलाज बताएंगे, ठीक है ना। कि कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी क्या करें, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं तो भी क्या करें, कैसे जनरल टेस्ट को अपने एकदम आत्मसात कर ले, यही हमको सीखना है आज के, ठीक है ना। देखिए, कोर्स वाइज हमने सोचा कि बीए पे बना दे, ठीक है ना। बीएससी का जैसे कॉमन है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर जगह है, पर बीए में कहीं डोमेन है, कहीं कुछ है, पर जनरल टेस्ट सबको देना है। तो हमने सोचा जनरल टेस्ट की स्ट्रेटेजी रामबाण दे दे आपको और उससे आप अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जनरल टेस्ट का आप समझ लीजिए, ठीक है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है जनरल टेस्ट का क्या है। जनरल टेस्ट के बेसिक स्ट्रक्चर में बच्चों आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है कि आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और 75 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चंस में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, आपको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आने वाला है, एक एक चीज पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जीके जीएस आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आने वाला है, अगर मोटा मोटी कवरेज करें तो बच्चों करंट अफेयर और जीके जीएस एक ही में क्लब हो जाएगा। फिर दूसरा मोटा मोटी बच्चों हमारा रीजनिंग है, ठीक है ना। और तीसरा मोटा मोटी अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आप इसको कहते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी कहते हैं, या इसको हम जनरल मैथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल मैथ कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, जनरल मैथ कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इतनी चीजें आपको पढ़नी है और कैसे पढ़नी है इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए 2-3 बात मैं बता देता हूं, फिर मैं नीतीश सर को दूंगा, नीतीश सर आपको बताएंगे, ठीक है ना। कि देखिए ये दोनों चीज कैसे पढ़नी है, इनको क्या क्या पढ़ना है, कैसे डिटेल में नीतीश सर बात करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी पे हमने एक अलग से अजीत सर की वीडियो डाल दी, क्योंकि देखिए जनरल टेस्ट में बार बार लिखा है, मैथ लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, मैथ लिखा है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है। तो इतनी बार लिख दिया कि हमें भी डर लग रहा है कि सर कहीं मैथ बहुत ज़्यादा न दे दे, तो इसकी अलग से ही वीडियो डाल दी हमने, ठीक है। और रीजनिंग के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सर आपको बताएंगे कि जीके जीएस को कैसे ट्रेन करना और कैसे जनरल टेस्ट को अप्रोच करना है, ठीक है। फिर मैं रीजनिंग पे बात करता हूँ और एकदम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। परेशानी की जरूरत, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 दिन बचा है, तुम्हारे लिए नहीं 10 लाख बच्चों के लिए भी है, तो सबके लिए वही दिन वही समय है, ठीक है ना। अगर तुमने पढ़ा है तो बहुत अच्छी, नहीं पढ़ा है तो अब भी लग जाओ। ये जो सीयूईटी का एग्जाम है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 2 साल तैयारी करने वाला एग्जाम है। गवर्नमेंट खुद प्लान कर रही है सर 6 महीने, 1 साल में 2 बार कराए, तो 6 महीने में अगर तैयार होने वाला चीज़ है तो तुम 3 महीने में क्यों नहीं कर सकते हो, 1 महीने में क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लो लीजिए सर, अब बताइए आगे की तैयारी, इनको स्ट्रेटेजी थोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है सर कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। हाँ, 3 दिन प्लान करने में लगा था और 15 दिन युद्ध लड़ने में, तब तो वही काम इनको भी करना है। महाभारत की तरफ ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया जा रहा है? ब्रह्मास्त्र केवल इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप उसको चलाइए, और ब्रह्मास्त्र को जब आप चला देंगे तो फिर कोई भी महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका आप कौन निभाएगा, ये तो देखने वाली बात है। ब्रह्मास्त्र बच्चों हम लोग का क्रैश कोर्स के बैच का नाम है। हम लोग नाम भी बच्चों सोच सोच के रखते हैं ताकि उस नाम से भी आपको एनर्जी मिले सर। कहते हैं ना लोग, ब्रह्मास्त्र की तरह चलेगा, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो एनर्जी। एकलव्य नाम रखा गया सर। हाँ। एकलव्य क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया ताकि आप एकलव्य की तरह बिना, मतलब हम आपसे दूर हैं, केवल हम आपको एक विजुअल दिखाई देते हैं, उससे आप तैयारी करना है। अगर जीके जीएस की सर बात करें, अगर जीके जीएस की बात करें सर, आज ये सर रहेंगे तो सही रहेगा। जीके जीएस की अगर बात कर लें, एक सेकंड, जीके जीएस की बात करें सर, तो जीके और जीएस जो है, अगर पूरे जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है सर। 60 क्वेश्चन है, इसको हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। 60 करने हैं अमूमन हम लोग, मतलब ऐसे तो 75 हैं, लेकिन 60 करने हैं इनको। 20-20 मान लेते हैं हम लोग, 20-20 क्वेश्चन सबसे, मतलब 20 क्वेश्चन जो है जीके जीएस और करंट, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग और 20 क्वेश्चन मैथ हो गया, ठीक है। अब ये जीके जीएस वाला पोर्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो देखा जाए तो अगर यहाँ जीके जीएस की बात कर लें तो जीके और जीएस और यहाँ करंट, ये तीनों जीके जीएस में सर देखिए 4 पोर्शन है, 4 सब्जेक्ट इनको पढ़ने हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, एक है यहाँ पर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और एक है यहाँ पर राजनीति, ठीक है, यानी कि पॉलिटी, और एक है लास्ट में आता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र
ठीक है, ये पढ़ना है इनको। अगर इतिहास की बात कर लें, यहाँ पर एक एक टॉपिक को अगर देख लिया जाए तो इतिहास को बेसिकली ये लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये लोग तो इन लोग जानते ही होंगे। 3 भागों में इनको फोकस किस पे करना है। अगर 3 भागों में देखा जाए तो एक होता है प्राचीन यानी कि एंशिएंट, एक होता है मध्यकाल यानी कि मिडवल, और एक होता है आधुनिक यानी कि मॉडर्न। ठीक है, एक होता है आधुनिक। अब अगर इसकी बात कर लें, अगर इसकी बात करें आधुनिक की, अगर इन तीनों की बात कर ले तो इसमें इनको पढ़ना क्या क्या है जिस पर इनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सारी चीजें लिख के बताने की जरूरत क्या है, बस बता दें अगर इनको हम कि किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर प्राचीन भारत की बात कर लें तो सर अगर ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पढ़ लिए, वैदिक सभ्यता को पढ़ लिए, मौर्य पढ़ लिए और गुप्त पढ़ लिए, ये इनका सबसे मेन पॉइंट है। देखो एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं कि देखो हम लोग जो कह रहे हैं वही सर आ जाए, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि मतलब मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भाई 15 दिन में ऐसा नहीं कि तुम सब पढ़ लोगे, ये भी सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई ये कहता है कि यही आएगा तो ये भी गलत है, क्योंकि किसी को पता नहीं क्या आएगा। टॉपिक्स लिख लो जो सर बोल रहे हैं, जो टॉपिक्स बता रहे हैं उन पे फोकस ज्यादा रखिए। उसके बाद अगर सर देखिए हमारे पास 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको, उस 20 में भी 15 ही क्वेश्चन यहाँ से हैं। ये करंट अफेयर से 5 मान लीजिए और इस सेक्शन से 15 मान लीजिए। इसी 15 क्वेश्चन में ये चारों हमें पढ़ना है। इतिहास थोड़ा ज्यादा आएगा हमको लगता है, इतिहास भूगोल और राजनीति ये ज्यादा आएगा। हम इनको मान लेते हैं कि 6-6 क्वेश्चन सबसे रहेंगे और बचे 3 तो उनको अर्थशास्त्र में रखना। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हमारी है जो हम बताना चाहते हैं, इस पे फोकस वो लोग करेंगे। जो एनटीए का हमने पुराना पेपर देखा जो अदर एग्जाम में कराए हैं, उनका फोकस किस पे रहता है। अब चूंकि गवर्नमेंट की बात है सर, तो प्राचीन पर ये ज्यादा फोकस रखेंगे और मॉडर्न पे यानी आधुनिक पर ज्यादा फोकस रखेंगे। अब प्राचीन की बात हो गई, अगर मध्यकाल में आए तो ये लोग दिल्ली सल्तनत को थोड़ा बहुत पढ़ लें और थोड़ा ज्यादा फोकस ये लोग मुगल पे रखें। और उनमें भी क्या पढ़ें ये लोग, जैसे कि युद्ध पढ़ ले, कौन सा वॉर कब हुआ था, कौन सा बैटल कब हुआ था, कौन सा बैटल कब हुआ था, कौन से शासक ने कौन सा काम किया था, थोड़ा बहुत जो काम, किसी ने कोई मंदिर तोड़वा दिया। अब जैसे हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि आप औरंगजेब को थोड़ा मंदिर तोड़वाया पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी ज्ञानवापी मंदिर का मामला चल रहा है। मान लीजिए आपसे वो करंट का मामला भी है और हिस्ट्री का भी मामला, तो रिलेट करके पूछ देगा ज्ञानवापी मस्जिद जो थी अभी जो वर्तमान समय में, उसको किसने बनवाया था या किसके शासन बनाया था, तो औरंगजेब। इस टाइप से प्रश्न। तो यहाँ पे आप मुगल को फोकस कर लेंगे ये लोग ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पर ये लोग वही बता दिया आपको, मौर्य को फोकस कर लें, वैदिक पीरियड को, और गुप्त को फोकस कर लें, गुप्ता पीरियड कर लें, मौर्य पीरियड कर लें, अशोक को फोकस कर लेंगे। मौर्य में भी सबसे ज्यादा किसको, अशोक को कर लेंगे। अगर मौर्य में देखें तो मौर्य में लोग अशोक को कर लेंगे, तो अशोक को ये लोग कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि अशोक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मुगल यहां कर लेंगे। ये क्या 15 दिन की स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टाइम तो ये लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आधुनिक में आएंगे तो आधुनिक में समझिए सर कि जो हमारे यहाँ जितने भी सोशल वर्कर टाइप के, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों के जो काम है, जैसे सती प्रथा को खत्म करा दिया, कुछ अंग्रेज गवर्नर्स के कुछ काम है जो हमारे लिए बेनिफिट किए हैं उनके, जैसे डलहौजी को पढ़ लेंगे। ठीक है, और 1857 रिवॉल्यूशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, 1957 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है सर। ये सब चीजें ऐसे पॉइंट्स है ना, हर एग्जाम में ही सवाल आते हैं, इनसे आने ही है। और क्या पूछेगा इससे, यही पूछेगा कि कौन सी क्रांति कहां से हुई, जैसे कि झांसी की रानी जो है वो कहां से लड़ रही थी, ये पूछेगा, लखनऊ से कौन लड़ रहा था, इस टाइप से प्रश्न। और इसके बाद 1915 में, 1915 से लेके 1947 का जो एरा था सर, गांधी के आने के बाद का जो हिसाब था, उससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला, क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह चला, इस टाइप से जो प्रश्न है। यानी कि आधुनिक में इनको फोकस किस पे करना है, कुछ अंग्रेज गवर्नर्स के काम पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ सोशल वर्कर्स जो जैसे रामकृष्ण मिशन चलाया, स्वामी क्या कहते हैं उनके, अरे वो स्वामी, उनका क्या नाम है, परमहंस रामकृष्ण मिशन चलाया था उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने। हाँ, गुरु के उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लेंगे। तो जो ये सोशल वर्कर हैं, महादेव गोविंद रानड़े की बात कर लेंगे। इनके जो हम लोगों ने इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, वो जो एमसीक्यू सेशन में भी कर रहे हैं। और क्रैश कोर्स में मैं बता दूं, जो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, देखो एक चीज आपको तुमको बता, हाँ, क्रैश कोर्स में डिजाइन्ड वे में दिया गया। ठीक है, कुछ चीजें सर डिले होती है हमारे एंड पे, हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तुमसे लाखों रुपया फीस लेते नहीं है कि हमारे सैकड़ों एम्प्लॉइज हैं, सब कुछ करें।
करें एक एक चीज, ठीक है ना। हम लोग एक मिनिमल चार्ज करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, तो थोड़ी बहुत डिले होती है, कभी टेक्निकल एरर हो गया, कभी अरे सर नेचर से नहीं ना लड़ सकते हम लोग, तो थोड़ी बहुत चीजें, कभी कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया सर जो अपलोड करता है, तो ये सारी एरर होती है। लेकिन कंटेंट वाइज अगर तुम बात करो तो पूरा अभी देखोगे ना, जो अभी जाके तुम देखना, अगर जिस समय वीडियो पब्लिश हो रहा है, हिस्ट्री में सर 4 लेक्चर में हमको लग रहा है सर प्राचीन इतिहास पूरा खत्म कर दिए हैं, क्रैश कोर्स एकदम अच्छे से, ऐसा नहीं कि सर उड़ाया गया है, क्रैश कोर्स अच्छे से, ठीक है। मेडिवल भी सर पढ़ा दिए हमको लग रहा है 2 लेक्चर में, ठीक है ना। मॉडर्न भी बचे हुए रिकॉर्डिंग हो गई है, उसको एडिट करके फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सर भूगोल की बात, अगर भूगोल की बात करने सर, तो इसको अगर ऐसे 2 पार्ट में बांट दें, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल, यही 2 पार्ट में अगर बांट लें, ये दोनों बड़ी चीज है। ये भारत के भूगोल में भी लोग किस पे फोकस करेंगे ज्यादातर, देखिए भूगोल में फोकस करने लायक चीज जो है वो यही है कि अगर भूगोल की बात कर लें तो भारत के भूगोल में किस पे फोकस करेंगे, नदी पढ़ लें, कौन सी नदी कहां से निकलती है, झरना पढ़ लें, कौन सा झरना कहां से निकलता है, बांध पढ़ लें, बांध कौन सा कहां पर है, उसके बाद जनजाति पूछता है, ये पढ़ लें कौन सी, ये भूगोल सर इनके फ्री लेक्चर में भी पूरा पढ़ाया गया है, लेक्चर में तो पूरा पढ़ाया गया सर, ठीक है, एक एक चीज, तो इन सब चीजों पे फोकस करें। उसके बाद कौन सा बांध जो है किस नदी पर बंधा है, ठीक है, कौन सी झील कहां पर है, सबसे बड़ी झील क्या है, मतलब ये पढ़ाई गई चीजें, इन पर फोकस कर लें। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लें, जहां विश्व भूगोल आता है, तो यहाँ पर अगर विश्व भूगोल को देखें तो विश्व भूगोल में ये फोकस कर लें, ठीक है। कुछ जैसे कौन वर्ल्ड में क्या है, कौन सी बड़ी नदी है, एशिया में क्या क्या चीजें बड़ी हैं, कुछ कॉन्टिनेंट जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोकस कर लेंगे ग्रहों के बारे में। अगर हम अंतरिक्ष की बात कर लें, यूनिवर्स की बात करें, तो वहां ग्रहों के बारे में पढ़ लें। ग्रहों के बाद ये लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लें, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी कहां जाती हैं, कैसे जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस कर लें। उसके बाद पढ़ लें कि कौन सा लेयर जो है, पृथ्वी का लेयर जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इनके बारे में पढ़ लें। एक चीज देखो, मैं इसमें बीच में रिमाइंड करा दूं, हम लोग स्ट्रेटेजी सेशन मतलब एक्चुअली तुम्हें चाहते हैं बताना, ऐसा नहीं सर कि यहाँ पे आके बकवास कह रहे हैं कि पानी बढ़िया से पियो, ये बढ़िया से करो, नींद अच्छी से लो। एक्चुअली देखो, वो भी हम लोग कहते हैं कि नींद अच्छी से लो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें एक्चुअल टॉपिक्स भी बता रहे हैं। तो ये असली स्ट्रेटेजी सेशन यही होता है, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे सर ना, स्ट्रेटेजी सेशन के नाम पे 5 पॉइंट इंटरनेट से छाप लेते हैं कि सुबह जल्दी उठो, ऑर्गेनाइज करो प्लान, यही सब बता देते हैं। हम तो कहते हैं जब तक आंख से खून न बहे तब तक पढ़ो। पढ़ो ऐसे कि लोग डर जाएं कि इतना कौन पढ़ता है सीयूईटी के लिए। हम तो बार बार कहते हैं AIR पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज पे नहीं। AIR पर ध्यान रहेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। फिर राजनीति में थोड़ा बात फिर कर लेते हैं। पॉलिटिक्स की अगर बात कर लें सर, तो पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं यहाँ पर ज्यादातर इनको फोकस किस पे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे सर, अनुच्छेद पढ़ लें, अनुच्छेद पढ़ लें। उसके बाद क्या पढ़, आर्टिकल्स पढ़ लें। उसके बाद क्या पढ़ लें, भाग पढ़ लें, पार्ट्स पढ़ लें, कौन से पार्ट्स में कौन सी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी भी आया, हाँ, और सबसे ज्यादा फोकस इनको करना है राष्ट्रपति पे सर, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, लोकसभा इंपॉर्टेंट है बहुत, लोकसभा देखो, राज्यसभा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा आता है जुडिशियरी सिस्टम, यानी कि न्यायालय। उसमें भी देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, ये इनके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और इनको करना है, यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया गया है। पहला लेक्चर वहीं से शुरू हुआ था सर, हिस्टोरिकल, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पीट्स इंडिया एक्ट आता है। तो जो एक्ट्स आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए, उन एक्ट्स में जो मेजर चीजें बताई गई उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद आर्टिकल पढ़ लें, भाग पढ़ लें, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद यहां पर आए तो राज्यपाल पढ़ लें। राज्यपाल डिटेल पढ़ें इनका, ये नहीं कि बस हवा में पढ़ के चले जाए, डिटेल पढ़ लें एक बार। अभी 15 दिन है, बहुत है सर इसको पढ़ने के लिए। 15 दिन सर, जिनको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है उनकी बात करें, उनकी बात बहुत है, 15 दिन। यहाँ राज्यपाल पढ़ लें, यहाँ पर विधानसभा पढ़ लें, लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ लें। विधानसभा किसकी, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको फोकस कर लेंगे तो इनका काम हो जाएगा। और क्रैश कोर्स में सर जो पॉलिटी पढ़ाई गई है, उसमें लास्ट में जो है मतलब मेरा जो मानना ये है कि हम कुछ आर्टिकल और कुछ पार्ट्स और कुछ अमेंडमेंट स्पेशल उसको पॉइंट आउट करके हम लोग इनको दिया जाएगा लास्ट में क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में जो हमारे पेड कोर्स क्रैश है उसमें बता दे रहा हूँ, एक खास चीज है तुमको बता रहा हूँ, वो तुमको अभी कुछ दिनों में मिलेगा। उस पर काम हो गया पूरा, वो बन गया, टाइप हो रहा है, थोड़ा रीअरेंज हो रहा है अच्छे से। वन लाइनर सर, हाँ, इसका पूरा वन लाइनर, भूगोल का, राजनीति का, सबका, जनरल साइंस का भी, सारा का वन लाइनर सर, सबका। और एक चीज गारंटी है,
80% क्वेश्चन उसी से आना है। कहाँ जाएगा? अच्छा बताइए, क्या इतिहास से क्या पूछ देंगे आपसे? आईएएस का परीक्षा वो ले नहीं रहे, किताबों का कॉन्साइज करके वो ऑनलाइन बनाया गया है। सुंदर, मतलब सर जब उसमें पूरा मेहनत करके मेरे पास लेके आए ना कि सर इसको दिया जाए बच्चों को, मैंने बहुत हम कहते हैं सर, अगर हो सकता है इन लोगों को विश्वास ना हो कि वो मेहनत से बना है, तो इनको एक उसका जो हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया उसका फोटो आपको दे दिया जाएगा, आप देख लीजिए। सर क्या करेंगे, या लास्ट में उसी पीडीएफ के एक कॉपी का भी फोटो डाल फोटो देख कितनी मेहनत से पूरी कॉपी को तैयार, नहीं पूरी कॉपी तैयार की गई है, मतलब लिखा गया, उसको पूरी टाइप हो चुकी है, मटेरियल आएगा जल्दी ही, ठीक है ना। वो पेड क्रैश कोर्स में मिलेगा क्योंकि बच्चों ने उसके लिए, और ऐसा नहीं आप पेड नहीं लिए तो फ्री में एमसीक्यू कराया जाए, उसमें भी बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस, मतलब ये सारी चीजों का रिवीजन ही हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो फ्री में तो हम लोग हमेशा काम करते हैं यार, फ्री की तो बात ही अलग है। अब उसके बाद अगर सर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ तो मान लीजिए जगह कम है, इधर साइड आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अर्थशास्त्र में। अगर यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट ही कर लीजिए सर। चलिए, अगर इकोनॉमिक्स की बात कर ले, ठीक है, पॉलिटिक्स में इतना तो हम लोग दे ही देंगे। अगर अर्थशास्त्र की बात कर लें तो देखिए सर, अर्थशास्त्र में क्रैश कोर्स की अगर बात करें, मेरा जो मानना यह है कि डोमेन को अगर छोड़ दिया जाए, अगर केवल जीके जीएस की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में माइक्रो से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूछेगा क्या, इंडियन इकोनॉमी में पूछेगा क्या इनसे? देखिए पूछेगा क्या, सबसे पहले 5 ईयर प्लान, ये पूछ सकता है इनसे, जो इनके पूछने लायक है। हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, हाँ, क्रांति कौन किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया, ठीक है, किस चीज का से जनक हुआ उसका। उसके बाद इसमें पूछ सकता है जो इनका जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसपे ये फोकस ज्यादा करेंगे, कौन सा अनाज कहाँ पर होता है, अनाज के बारे में पूछ सकता है, कौन सा अनाज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है। उसके बाद पूछ देगा जीडीपी, पूछ सकता है इनसे कि कौन सी ये करेंट, ये क्या है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये करेंट प्लस इकोनॉमिक्स है। पूछ देगा करेंट टाइम में जीडीपी कितनी है, या पूछ देगा इस समय जीडीपी का क्या रेशियो है। उसके बाद देखिए इसमें पूछ देगा नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में बताइए, ठीक है। क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें भी बताई जाएंगी उनको, इनको क्रैश कोर्स में जब भारतीय अर्थव्यवस्था दिया जाएगा तो ये सारी चीजें मिलेंगी इनको साथ में। तो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक थोड़ा कम है, लेकिन जितना भी है उसमें ये फोकस इसी पे करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर जैसे भूगोल से कुछ मिलती जुलती चीजें होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जैसे यहाँ मिनरल्स के बारे में पूछ देगा, कौन से मिनरल्स में भारत आगे है, कौन से में पीछे है, कौन से किस नंबर पे है। और एक टॉपिक और सर, भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर हट के देखा जाए तो यहाँ एक टॉपिक और है, जनगणना, इंडियन सेंसस पूछेगा, जनगणना, जिनको हम नहीं छोड़ सकते। जनगणना पूछेगा 2011, अभी चूंकि कोविड नहीं आया होता तो ये नई वाली पूछता, कोविड आ गया तो इसलिए पुरानी वाली ही पूछेगा, 2011 वाली। तो 2011 की जनगणना को हम सोच रहे हैं सर कि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तो एक लास्ट टॉपिक में 2011 के सेंसस को ही पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा। इसमें भी कौन सा, मतलब भारत की जनगणना में प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसका थीम क्या था, कितना सेक्स रेशियो है, कितना क्या कहते हैं चाइल्ड रेशियो है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इन सब चीजों के बारे में फोकस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं जीके जीएस में ये हैं। जीएस में इतना अगर तुम पढ़ ले तो टॉपिक भी नोट करके ना गूगल से भी पढ़ लोगे ना, इतना बहुत है करके और नोट्स में लिख के तो बहुत है, इतनी सारी चीजें इनके लिए। तुमको बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना सर। करंट अफेयर को लेके बच्चे बहुत हाँ, अब करंट की अगर बात की जाए सर तो करंट की तरफ अगर बढ़ेंगे यहाँ पे हम, करंट की अगर बात करें, करंट की अगर बात करें सर तो करंट में समझ जाइए लोग झूठे परेशान हैं। करंट का कोई बहुत 5 क्वेश्चन पूछेगा करंट से सर। और सर उसमें भी जैसे एक चीज, जैसे बच्चे कहते हैं कहाँ तक का करंट अफेयर आएगा, ठीक है ना, तो तुम भाई एग्जाम के अंतिम दिन तक का पढ़ो, ठीक है सर। देखिए ये लोग अभी पहले इन लोगों को यही नहीं पता कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन होगा। क्योंकि हम उस दिन एक दिन बोले तो ये लोग बोले सर ऑनलाइन होगा क्या एग्जाम, मतलब इन लोगों का भी ये क्लियर ही नहीं है कि ऑनलाइन होगा, जबकि एनटीए ने साफ साफ कहा है सीबीटी कराएगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएगा, ठीक है। अगर हम करंट अफेयर की बात कर लें, अगर हम करंट अफेयर की बात कर लें तो करंट अफेयर में सर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है। हमें बस क्या देखना है कि इनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। हम ये नहीं कहते 5 ही पूछेगा, 4 भी पूछ सकता है और उधर 6 भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 20-20 बांट दिया तो 20-20 ही हो गया, वो आगे पीछे कर सकते हैं, 60 ही करना है आपको। अगर ये 5 करंट अफेयर देखा जाए सर तो हम इनको जनवरी से करंट पढ़ा रहे हैं, जनवरी से करंट दे रहे हैं इनको हम। हमने मैराथन भी करंट की कराई है, पहले वीकली होती थी सर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, नजदीक तब वीकली था। फिर हमने क्या किया, मैराथन कराया, करंट अफेयर का, ठीक है ना। और कंटेंट दिया, जाके तुम देखो कितना बढ़िया उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन और अच्छे से। अब
इनके करंट अफेयर को जनवरी से कराया गया। डेली भी आपने डेली करंट अफेयर 5-7 करके ऐसे, मतलब हम इनको वीकली सर एक मंथ में कम से कम 60 से 65 करंट अफेयर देते हैं एक मंथ में। अभी भी चल रहा है सर, अब तो एमसीक्यू के लास्ट में 5-7 करंट अफेयर देते हैं, ठीक है। तो जनवरी से अगर हम देखें सर और जुलाई तक, अगर जनवरी से जुलाई तक देखें, 15 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है, हो सकता है 15 को ना हो 17 को हो जाए, लेकिन हम मान लेते हैं 15। सीबीटी का जो एग्जाम होता है सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, इसमें एक दिन पहले का करंट अफेयर पूछ देता है। सर हमने सीबीटी का एग्जाम दिया था, उसी दिन का करंट अफेयर, सुबह का करंट अफेयर पूछ दिया था शाम के पेपर में। एडिट करना उनको करना क्या है, एक लाइन एडिट करके डाल देंगे खटाक से। तो इसलिए आप ये मत के कहां से पढ़ लें, लेकिन जनवरी से जुलाई तक कम से कम पढ़ना है ये 5 क्वेश्चन के लिए। हम लोग आपकी सहूलियत के लिए एक चीज करेंगे सर कि 10 या 12 तारीख को देख लेंगे किस दिन जनरल टेस्ट का एग्जाम है, उसके 2 दिन पहले करंट अफेयर की एक मैराथन सेशन चला देंगे, ठीक है ना, ताकि मेजर जितना हम कहते हैं सर हम 2 दिन चला देंगे। 2 दिन चला देंगे। 6 महीने का करंट अफेयर 3 दिन समराइज करके 2 दिन चला देंगे। एक दिन में अगर 500 क्वेश्चन नहीं आ पाया तो 250-250 क्वेश्चन करके हम चला देंगे। एकदम टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग एग्जाम को एकदम करीबी से एनालाइज कर रहे हैं और बहुत तगड़ी तैयारी करा रहे हैं। तुम्हें बता दूं, इतनी सर रिसर्च करके और इतनी चीजें मेहनत के साथ कोई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। लोग माहौल बहुत बना ले, भौकाल बहुत बना ले, कोई नहीं कर रहा बच्चों। हम लोग मेहनत सच में कर रहे हैं और अभी हम लोग चुप है, नहीं बोल रहे ज्यादा, क्योंकि सर वही हाल है कि वक्त आने दे तुझे बतला देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारी आवाज सर ये लोग बनेंगे, ताकत यही लोग हैं। रिजल्ट निकालोगे तभी हम लोग बोल पाएंगे। सर हम तो इनसे कहते हैं कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, हम बस आपसे AIR मांगते हैं। दे दीजिए AIR ला के हमको। हमें लगेगा जब बड़े बड़े पोस्टर्स पे सर हम इनका फोटो देखेंगे ना, गाड़ी में जाम में खड़े रहेंगे रेड लाइट में, तो आपका पोस्टर्स देखेंगे तो इस बात से खुशी होगी चलो हम रेड लाइट में हैं लेकिन आप वहां पे खड़े हो गए जा करके, ठीक है। यही चाहिए आपसे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें आपसे पैसा रुपया चाहिए, ना मिठाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे सर, कल को ये सिविल की तैयारी करेंगे, IAS PCS होंगे, सचिव बनेंगे, तो हमें इस बात की खुशी होगी कि हमने इनको पढ़ाया है। सर वो हमको एक सीन याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी जो अनटोल्ड स्टोरी मूवी थी, उसमें लास्ट में जब छक्का मारता है महेंद्र सिंह धोनी, तो उसका जो पहला गुरु रहता है उसको फुटबॉल से क्रिकेटर बनाता है। वो मैच देख रहा होता अपने घर में बैठ करके, अपनी वाइफ की तरफ इशारा करके कहता है इसको मैंने बनाया है। ये जो फीलिंग आती है ना गुरु की, अरे सर बहुत वो फीलिंग आज भी सर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जब हम लोग के साथ पढ़ाते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हमको लगता है अपना कुछ, मतलब अपना हाँ, कुछ तो एसेट्स तैयार किया है दुनिया में आकर के, कुछ एसेट्स तैयार हुए हैं। मैं तुम्हें ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूँ ना, वो गुरु शिष्य का उससे भी तगड़ा रिलेशनशिप होता है सर। ये तो मैं इनको कहता हूँ हमेशा ही कि मतलब एक टीचर ही है जो आपको कभी भी, एक टीचर ही है जो कोई भी हो, ठीक है ना, वो आपका क्या कर सकता है, बुरा नहीं चाह सकता, कभी नहीं चाह सकता, ठीक है सर। टीचर है तो कुछ दाएं बाएं होती हैं, ह्यूमन एरर्स आते हैं, उनको सही किया जाता है। हम लोग तो सर अगर हमसे ह्यूमन एरर होता है तो हम लोग तो कहते हैं अच्छा ठीक है गलती हो गई, उसको सही करते हैं हम दोबारा। कभी हम डिनाई नहीं करते, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है, गलती तो हर इंसान से होती है। तो इस तरीके से आप लोग करंट अफेयर के बारे में एकदम चिंतित मत रहिए। एक मैराथन हम लोग कराए हैं, फिर एक 2 करा देंगे सर हम लोग कहते हैं एग्जाम के पहले। तुम टेंशन मत लो, एकदम टेंशन ना लीजिए। अगर सर हमें एग्जाम के पहले 7 से 8 दिन मिल गया, नीतीश सर इसे 6-7 घंटे पढ़ा रहे हैं। तुमको एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे सर वो एक वीडियो बना के आप लोग अपलोड कर दिए हैं। अभी एक दिन सर यही अभी आपको पता होगा नए ऑफिस में हम लोग शिफ्ट किए हैं, तो सर सुबह ही आ जाते हैं 7 बजे से, इनकी क्लास होती है 6 बजे आ जाते हैं। हम लोग रात तक काम करते हैं, 4 बजे तक सोए रहते हैं। सर आके अपना तैयारी वारी करके खुद ही से, पहले तो सर हम लोग को जगाते भी थे, अब वो भी सीखे हैं सब, अपना करके क्लास चालू कर देते हैं और उसके बाद 7 से 8 आपको पढ़ाते हैं, फिर 8 से 8 डोमेन पढ़ाते हैं, फिर आपकी क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 10-11-12 बजे तक पढ़ा के फिर वहीं बाहर ही लेट जाते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये मेहनत देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे आप सोच रहे होंगे कि हमने बहुत ज्यादा फैकल्टीज क्यों नहीं रखी सर जीके में, चाहे इसमें 4 आप चाहते तो इसमें 5 लोग रखते, एक करंट अफेयर पढ़ाता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है। मुझे लगा कि अगर आपको एक ऐसा इंसान, जैसे आपको नीतीश सर को मैं बता रहा हूँ काफी रिच एक्सपीरियंस है। देखो एक टॉपिक सर ना टीचर आते हैं, मैं देखा हूँ कई लोग की वीडियो, कहते हैं बच्चों 15 दिन बचा है, 15 दिन में क्या करोगे, टेबल पे बैठो, टाइम टेबल बनाओ, एक दिन का कुछ नहीं, वो सब बात है सर, लेकिन तुम डेप्थ में बताओ
बताओ तो कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे क्या? हम कहते हैं सर कोई जरूरत नहीं टेबल कुर्सी की। अगर आप खेत के मेड़ पर बैठ के पढ़ पा रहे हैं तो आप वहीं बैठ के पढ़िए। रात भर जाग के पढ़ पा रहे हैं आप जैसे कंफर्ट हैं वैसे पढ़िए, एकदम परेशान नहीं, एकदम चिल हो। तुम्हें बता रहा हूं, 2 बात तुम हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगर तुम्हारे लिए कम दिन है तो सभी बच्चों के लिए है, सबके लिए। और दूसरी बात, एग्जाम के समय ये हमेशा लगता है कि भूल रहा है, लेकिन कुछ भूलता नहीं, कुछ भूलता नहीं ना, सब आता है। ये अपना एक्सपीरियंस बता सब आता है। हाँ। जैसा ऐसा लगता है कि अरे सर ये पढ़े भूल गए, ये पढ़े भूल। सर जब मैं पहले पढ़ाना चालू किया था 3-4 साल 5 साल पहले, तो उस समय सर जब पढ़ के आता था मैं, हमको लगता था भूल गए। जैसे स्टूडियो की तरफ आया तो लगता था भूल गए, लेकिन जब पढ़ाने लगता था सब निकलने फ्लो में आता है। आप भी जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सारी चीजें दिमाग में आएंगी, इसका गारंटी हम लेते हैं अगर आप पढ़ के गए हैं तो। सर वो ज्यादा बेचैन हो रहे, परेशान हो रहे जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं। हाँ, तुमको क्या यार, तुम इतना पढ़ चुके हो ना, बस अपने दिमाग को शांत कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, एमसीक्यू सेशन में ये लोग कमेंट करते हैं उसमें यूट्यूब पे जाके 25 में सर 22 सही हुआ, 20 क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं, उसके बाद भी 22-20 सही होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल ही ना है, क्वेश्चन उठाया जाता है, कहीं से नहीं डाला जाता है बच्चों की, कुछ भी नहीं डाल देते हैं। सच में अगर यहाँ टाइम की तुम्हारी वैल्यू होती है एक चीज, ठीक है ना। तुम अगर, मैं ये तो अश्योर करता हूँ बच्चों की, अगर तुम ढंग से फॉलो किए, हर एक टीचर जो यहाँ पढ़ाते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता। चलिए सर, तो हाँ, तो ये करंट अफेयर इतना इनके लिए इनफ है, उसके लिए परेशान ना हो। हम लोग डेली दे ही रहे हैं, हम लोग डेली करंट अफेयर दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दे ही देते हैं। उस हिसाब से इनको मान लीजिए अगर हम डेली 5 देते हैं तो 35 क्वेश्चन वीक में मिल रहे हैं इनको सर। अगर 35 क्वेश्चन वीक में मिल रहे हैं तो मंथली देख लिया जाए तो 20 और 4 3 12 120 क्वेश्चन मंथली मिल रहे हैं इनको। अगर हम अब इस बार वीकली नहीं हो पाया क्योंकि इस बार क्रैश कोर्स चल रहा है, नहीं तो वीकली भी इनको 30-40 क्वेश्चन देते हैं। तो लगभग अगर हम 100 क्वेश्चन दे रहे हैं एक मंथ में इनको, तो 6 महीने में इनको 600 क्वेश्चन तो यही दे दिए। और सर ये 600 इनको लगेगा कैसे? क्योंकि सर आप तो जो भेजते हैं क्वेश्चन, सर पता है 15-20 क्वेश्चन, सर की पूरी टीम है करंट अफेयर की, एक रिसर्च टीम। सर बता, इन लोगों को दिखाएंगे कभी हम लोग वीडियो बना के कि कई लोग क्या करते हैं सर, दूसरे के वीडियो से करंट अफेयर नहीं, हमारी टीम है वो बकायदे पढ़ के करंट अफेयर बनाती है, की वेबसाइट से एकदम जो करंट अफेयर निकालती है, पूरी सर के अंडर में चलती है टीम वो। तो सर भेजते हैं वो लोग 15-20, सर उसमें से 5 पढ़ाते हैं। और लेकिन सर वो क्वेश्चन का जब हम लोग इनको पेड में देंगे पूरा क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन देंगे, डिटेल सर, थ्योरी डिटेल आता है, एक्सप्लेनेशन, तो तुम देखना गजब मजा आएगा। तो ये परेशान मत, तो करंट अफेयर के लिए चिंता मत करिए। बाकी सर ये जो मेरा पार्ट था, जो 20 क्वेश्चन पूछेंगे उसको ये लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी एक सेशन और इनके जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो उसके लिए कि थोड़ा सा और कैसे अपने आप को फील कराएं, अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, उसके लिए हम लोग बात करते रहेंगे। मैं सर इनको यही कहता हूँ कि जब हनुमान जी सर, जब लक्ष्मण जी को वो लगा, ठीक है ना, बाण लगा, तो प्रभु श्री राम तो सोच ही नहीं पा रहे थे क्या करे क्या ना करे, ठीक है। और उनकी सेना में सर एक से एक बली थे, सुग्रीव थे सर, समझिए, और क्या, इतने बड़े एकदम मतलब सेना के जामवन थे, ठीक है ना, एक से एक सर महाबली लोग थे उसके, ठीक है ना, कि छू देते थे तो कुछ भी हो जाता था, पहाड़ उतरने लगता था पत्थर। अब उसमें कोई नहीं था जिसको लग रहा था कि जाके ले आ पाएगा। हनुमान जी को खुद नहीं लग रहा था सर कि वो जाके पार करके ले आ पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, सोर्स ऑफ एनर्जी अगर तुम हनुमान जी को बना लिए ना तो तुम कुछ भी कर लोगे, ठीक है। वही है, उसमें लिखते हैं तुलसीदास कि काचुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय तुम पवन समाना, ठीक है। तो आप पवन तनय पवन के समान है, उठिए और अपनी ताकत को पहचानिए और लड़ना शुरू करिए। जामवन जी ने सर उनकी शक्तियों का याद दिलाया कि तो आप एक आम वानर नहीं है, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं आप जानते हैं। वो गए और पहाड़ के ही उठा ले आए, जब समझ में नहीं आती थी सर, और वो पहाड़ लेके तो आपको हम लोग जो दे रहे हैं, हम लोग तो बूटी दे रहे हैं यहाँ से, बस उसको लीजिए और पढ़िए। ताकत है सर, उनको आपको बस बिलीव करना है। मैं बता रहा हूँ सर, कई बच्चों का मुझे उंगलियों पे नाम याद है, मैं बोलता नहीं हूँ कि सबका मन बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है ना, कि सर हमको बोल नहीं मेरा हो जाएगा, उनका सर सिलेक्शन तय है, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे दिमाग में है वो नाम, तुम टेंशन मत लो, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अगला मैं आपको रीजनिंग का थोड़ा बता देता हूँ। आ जाइए, इधर आ जाइए आप एकदम, ये लीजिए सर, ठीक है। देखिए रीजनिंग में, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग में इस बार मुझे लगता है जो, ठीक है ना, अभी तक जो सवाल आते थे बीएचयू एंट्रेंस में, ठीक है ना, वो मेजरली जो, देखिए आप रीजनिंग को अगर पार्ट में बांटेंगे तो 3 पार्ट होता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल और एक लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। क्या होता है इसमें पार्ट बताता हूं। वर्बल में जितना भी आपका
कहानी लिख के आता है, समझ रहे हो ना। जैसे डायरेक्शन टेस्ट हो गया, खूब सर कहानी लिखेगा, एक पन्ना इतना बड़ा लिखेगा पैराग्राफ, सवाल निकालना रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है ना, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। इसमें अगर बात कर लेंगे जो जिसमें भी कहानी बनाए, मतलब खूब पैरा पैरा लिख के क्वेश्चन बनाए, वैसे हो गया, ठीक है ना। आपका क्लॉक हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से जितना हो गया। डाइस भी हो सकता है, ठीक है ना, डाइस वैसे दोनों में आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जितना भी हो सकता है, जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है ना, खूब कहानी बनाएगा कि मोनू का जन्मदिन सोनू के जन्मदिन के 4 दिन पहले था, सोनू कब मनाएगा मोनू के जन्मदिन का, ऐसे ही सब कहानी बनाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल में जो आता है वो आपका वो चीज आता है जिसमें आपके फिगर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या आता है पेपर कटिंग, ठीक है ना, एक पेपर को लेगा, काट देगा, बोलेगा फोल्ड करके, इसमें कि खुलेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। फोल्डिंग ऑफ इमेज आ जाता है, ठीक है, कि अगर काट दिया फोल्ड करेगा तो कैसा आएगा, उल्टा, ठीक है। फिर बोल देगा 3 तो फिगर दे देगा, इसमें से चौथा वाला इसका मैचिंग कैसा है, ठीक है। हाँ, एक एक चीज आपको बता रहा हूं, अभी डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और लॉजिकल एनालिटिकल में आपको मैंने बताया था कि जैसे इसमें आपके दिमाग का यूज होता है। एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके बेसिस पे कंक्लूजन उसका पूछ सकता है, उसके बेसिस पे क्या आप एज्यूम करते हैं पूछ सकता है, क्या आर्गुमेंट देते हैं ये पूछ सकता है, ठीक है ना। कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दे दिया तो उस पर क्या उसका वो होना चाहिए, इफेक्ट होगा, ये पूछ गए। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है ना, कि मोदी ने एक ऐसी अग्निवीर योजना लाई, ठीक है ना। फिर दूसरी बार कर दिया अग्निवीर योजना, युवाओं द्वारा अग्निवीर योजना का विरोध किया जा रहा है। तो अब इनके बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि क्या है, कि अग्निवीर योजना बेकार है, ठीक है ना, कि अग्निवीर योजना सरकार की साजिश है, कुछ भी दे देगा। आप अपने दिमाग का यहाँ यूज करते हैं सर, यहाँ कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता है सर, इसमें पूरा फॉर्मूला चलता है, ठीक है ना। इसमें आपकी आंखें चलती है, जितना आपकी आंखें देख पाती है कि कितनी फिगर है, कितना वो है, इसमें आंखें चलती हैं, ठीक है सर। और इसमें नैनो का खेल चलता है और इसमें पूरा दिमाग चलता है। तो रीजनिंग में कहता ही हूं सर पूरे शरीर का यूज होता है। यहाँ देखिए सर, यहाँ आपके फॉर्मूला स्मरण शक्ति की चीजें याद हो गई, यहाँ आपकी आंखें और यहाँ ब्रेन, ठीक है। अब करना कैसे रीजनिंग को मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। रीजनिंग में 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। सवाल को पूरा पढ़ना अच्छे से, क्योंकि सवाल कई बार जैसे क्या होता है, देखा जैसे सब सवाल दिखा दिखाया टाइप होता है ना, समझ रहे हो, तो उसमें लगता है आधा पढ़ते लगता है अरे ये तो आ रहा है, तुरंत सर आधा करते आधा कर लेते हैं। तो रीजनिंग में वही गलती हो जाती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बता दूंगा रीजनिंग के, वो जरूर पढ़ लेना। और मुझे लगता है सर, क्योंकि उन्होंने कई बार एक लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी जनरल टेस्ट के लिखा है, तो इसका ठीक ठाक वेटेज रहेगा। तो हमने सर इसको पूरा डिटेल में, सर किसी ने नहीं पढ़ा है सर, यूट्यूब पे मैं देखा था एक दिन कि कितने लोग लॉजिकल एनालिटिकल पढ़ा रहे सीयूटी के लिए, सब लोग सर यही पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में, क्लॉक कैलेंडर यही सब रटा रटा, इसमें कोई नहीं पढ़ाया। और सर हमने पढ़ाने में मैं कोशिश किया कि मैं इनको यहां समझाऊं ना क्वेश्चन, मैं इनके सोचने की शक्ति को बढ़ाऊं, कि मतलब ये सोच के मतलब विचार कर पाए कि कभी भी अगर आपको एक सिचुएशन में डाल दे तो आप क्या करें। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा जोर देना, ये अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। रूल यही है, इस टाइप के क्वेश्चन को खूब पूछता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके वर्बल नॉन वर्बल का ठीक ठाक पार्ट दोनों का बराबर होगा और इसका आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर तुम जनरल टेस्ट बैठते हो बच्चों करने के लिए, ठीक है ना, शुरुआत करना मैं तो कहूंगा लॉजिकल और एनालिटिकल से, ठीक है ना। अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस करी है तो क्यों, क्योंकि अभी दिमाग फ्रेश रहता है सर, एकदम शुरू में बैठे रहते हैं। अगर तुम जीके करंट अफेयर अभी तीनों में क्या सब्जेक्ट करेंगे वो भी बात करेंगे, रीजनिंग जब चालू करो तो इसको करना है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ये अच्छा तैयार है तो, अगर नहीं तैयार है तो सीक्वेंस में जैसे आते जाए करते जाना, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको तुमको मैं बता रहा हूं जिनसे सवाल आने ही चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला बच्चों ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन से सवाल आने ही चाहिए, रक्त संबंध से, ठीक है ना, क्योंकि हाँ खून का रिश्ता क्या क्या है, ठीक है ना। जैसे देखिए सर कई बार लोग वो हो जाते हैं खून के रिश्ते में सर, जैसे दोस्त यार को भी उसमें जोड़ लेते, सवाल में फंसा देता है, ठीक है ना। कि हमने बता दिया सर एक एक चीज, ब्लड रिलेशन में 4 ही टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल बनता है फैक्चुअल बेस, ठीक है ना। दूसरा सवाल बनता है कन्वर्सेशन, हम लोग बात करें। तीसरा तस्वीर को देख के बनता है। चौथा तुम्हारा मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के बनता है। तो इसी तरीके से फिर डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट तो सर ऐसा पढ़ा है इन लोगों ने डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में, बोला एकदम बोर्ड पे चिपक जाइए, दाएं बाएं कैसे भी घुमा लीजिए, आपको कुछ भी हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आएगा, फिर क्लॉक का इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है ना, कैलेंडर, डाइस, ये सब चैप्टर एकदम मत छोड़ना, ठीक है ना। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब एकदम मत छोड़ना, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। बाकी तुम्हें नॉन वर्बल में मैं थोड़ा अभी पढ़ाऊंगा, छोड़ा हूं कुछ सिलेबस सर, 1-2 चैप्टर बस छोड़ा हूं, बाकी सब कंप्लीट है। रीजनिंग 50-51 लेक्चर में पूरी रीजनिंग पढ़ा दिया है हमने डिटेल में क्वेश्चन करा के, तो अभी वो भी पढ़ाऊंगा। तो वर्बल में इतने इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल मैंने जितने पढ़ाए 6-7 टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेना। कोर्स एंड एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशंस हो गया,
सब एक ही तरह के हैं, बस उसमें तुम्हें सोचने का दिमाग करना है कि आर्गुमेंट क्या होता है। बताओ, आर्गुमेंट गलत सही नहीं होता है, आर्गुमेंट वीक और स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कुछ भी बहस करते हैं जब भी आप, तो बहस में कोई गलत सही नहीं होता है सर। बहस में आप कितना स्ट्रांगली रखते हैं, कितना वीकली रखते हैं, ठीक है ना सर। जैसे डिबेट उबेट कई बार VHU में भी होता था, मैं देखता था, जैसे टॉपिक दे देता था ऐसा कि सर मैं सोचता था इसके अपोजिट में तो ये तो गलत चीज है, इसके अपोजिट में कोई बोल ही कैसे पाएगा। लेकिन सर जो तगड़े डिबेटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट में और तगड़ा बोलते हैं, वही जीत के आ जाते हैं सर। गलत चीजों, अपनी गलत चीजों को सही साबित करके। तो आप कितना अच्छा पॉइंट रखते हैं, ये सब का दिमाग मेरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग में बच्चों 50 लेक्चर अभी भी टाइम है, अगर तुम करना चाहते हो, ठीक है ना। देखो क्योंकि रीजनिंग शॉर्ट में बहुत पढ़ाया जाएगा, तब भी तुम्हें प्रैक्टिस की नीड होगी, तो तुम प्लेलिस्ट में जाओ, 50 लेक्चर है, 2x पे देखोगे तो 25 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और ना ही तो एक और काम कर सकते हो बच्चों कि 7-8 टॉपिक को मैंने मैराथन 8 घंटे में पढ़ाया था, ठीक है ना। उन 8 घंटे का देख लो, बाकी के स्टेटमेंट और लॉजिकल वाले को एक जगह देख लो, ये कर लो, ठीक है ना। अब उसके बाद बच्चों एक और टॉपिक है आपका मैथ, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह सकते हैं। उस पर एक डिटेल में सिलेबस सर ने डाला है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को लग रहा है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज आएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, देखो अब तुम्हारे सामने अगर जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ तीनों ऑप्शन अगर खुल के आ जाता है तो सबसे पहले क्या करोगे। तो हम लोग का मानना है कि तुम पहले जीके, जीएस, करंट अफेयर करना। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जब बैटिंग करने जाओगे ना, पहले ओवर में 2 छक्का मार दोगे तो अलग कॉन्फिडेंस होता है। क्या सर? रीजनिंग मैथ में तुम थोड़ा बहुत फंसोगे, समय भी खींचेगा। हाँ, समय भी खींचेगा। अब तुमको लगेगा ना, अरे यार शुरू के ही 20 मिनट में ही 20 मिनट तो बहुत बोल दिया सर, बहुत बोल दिया मैं सर। 10 मिनट में ही तुम्हें लगेगा यार 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिया, तो तुमको अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में। समय बचा है ज्यादा, हाँ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 40। हाँ, तो उसके बाद तुम क्या करना, रीजनिंग और मैथ को लास्ट में करना, क्योंकि देखो इसमें इक्वेशन फॉर्मूले अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स आएंगे तो ही जल्दी कर पाओगे। और अगर मान लीजिए सर हम कहते हैं अगर रीजनिंग पहले करने लगे, एक क्वेश्चन में घूम गए, हाँ, 5 मिनट लग गया सर, फिर इतना डिमोटिवेशन होता है सर एग्जाम में ना। जैसे समय देखेंगे, अरे आधा घंटा बीत गया, 10 ही क्वेश्चन हुआ है। पीटी में सर थोड़ी और प्रॉब्लम है, इसलिए इन लोगों को सबसे पहले, और इसमें इतना आसानी है सर, आप 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहे हैं, बस देखो माउस से क्लिक। हाँ, ये तो बहुत सर, बहुत। अगर आता है तो नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे सर, ऐसा नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए इसमें तो 10 मिनट भी ज्यादा समय है, करना इन्हीं को है, इसी को फोकस करना है। और ये चीज देखो, ये हम लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही करना। अगर तुम कंफर्टेबल हो रीजनिंग में ज्यादा करो, स्ट्रेटजी है, लेकिन एक बेसिक हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। अनुभव अपना बता रहा है कि चीजें कहां से कैसे होती हैं। तो चलिए बच्चों, एक बेसिक स्ट्रेटजी आपको मतलब हम लोगों ने डिटेल डेप्थ में बात कर ली है। अगर कोई क्वेरीज है तो अभी भी कमेंट कर लो। बाकी एग्जाम से पहले हम लोग और बात करेंगे, हमारी पूरी टीम आप लोग से बात करेगी ऐसे ही, ठीक है ना। आपको अच्छा फील करना है हमेशा, ये तो जरूरी है। और आपके अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि आप हनुमान जी हैं, ठीक है ना। आपके अंदर ताकत पूरा भरा हुआ है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। सर आपको 2 लाइनों से थोड़ा और मोटिवेट कर देंगे, ताकि आप एकदम इस वीडियो के बाद एनर्जाइज होके जाएं और अपनी पढ़ाई करें, ठीक है ना सर। सर वही बात है कि राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की वो लाइन है जो हमेशा बोली जाती है, उस समय क्रांतिकारी लोग बोला करते थे, ठीक है। वैसे तो इन लोगों को भी कई लोग क्रांतिकारी ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको क्रांतिकारी नहीं मानते, हम आपको, आप हमारे एकलव्य हैं, ठीक है। क्रांति करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम बस यही कहेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल की वो लाइन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आप सबसे यही कहिएगा कि वक्त आने दे तुझे बतला देंगे आसमां, वक्त आने दे तुझे बतला देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे कि क्या पढ़ रहे हो, क्या ये CUET करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। उन्हीं को ये बताना है कि वक्त आने दे तुझे बतला देंगे आसमां। आने दीजिए वक्त, जब आप AIR पे आएंगे, जब आप AIR लेके आएंगे, तो अपने आपके बड़े बड़े पोस्टर जब वो अखबारों में देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। अब नेट IIT JEE का रिजल्ट आता नहीं देखते अखबारों में, पूरे पन्ने भर जाते हैं फोटो से, तो वैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा तो भरेंगे। तब हमें ये देखना, तब आप दिखाइए, देखो हम बताते हैं हम क्या है और क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना आपका है वो आप ही पूरा करेंगे। गांव की पगडंडियों से चल के जब शहर की चौड़ी सड़कों पे जब आप चलेंगे बैग लेकर के, तब आपको एहसास होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी जो गेट हैं उन पे जब बैठ करके आप फील करेंगे कि हम गांव से उठकर कहाँ आए हैं,
तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हैं दुनिया में। तो इसलिए भैया कहीं भी रहिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, बस इतना याद रखिए कि आपको करना है और उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारना है जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी ताकत और हौसले को बनाए रखिए और हम आपके साथ हैं हर कदम, हर पल और हर समय, एनी टाइम एनी वे। कहीं भी आप हमको ढूंढेंगे, हम मिलेंगे। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या, 5 बार आंख बंद करके अगर ईमानदारी से याद करेंगे तो आपके सामने भी आ सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से याद करना होगा, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। चलिए, तो बाकी बातें फिर हम करेंगे आपसे। इतनी स्ट्रेटजी समझिए, इन चीज़ों को करिए। 15 दिन है, हम 15 दिन में कई बार आपसे इंटरेक्ट होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।